हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी, मैं चलूँ? कमला ने माँ जी का माथा सहलाते हुए धीरे से पूछा। माँ जी ने कमज़ोर टूटी आवाज़ में जवाब दिया, अभी मत जा बेटी। बीमारी ने माँ जी के शरीर को कमज़ोर और दिमाग को सुस्त कर दिया था। पिछले 1.5 साल से वे बिस्तर पर थी। शुरुआत में उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी, फिर पैरों ने साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे वे पूरी तरह बिस्तर ही पकड़ ली। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थी, कमला उन्हें बाथरूम तक ले जाती। ठीक था, और वे कमला के हाथ में कुछ न कुछ पकड़ा देती थी, कभी पैसे, कभी साड़ी, कभी कोई छोटी मोटी चीज़। वे नहीं चाहती थी कि कमला खाली हाथ जाए। माँ जी सोचती थी कि अब किसके लिए धन जोड़ना, जो उनकी सेवा करे उसे ही दे देना चाहिए। कमला पिछले 18 साल से उनके घर में काम कर रही थी। माँ जी की दोनों बहुएं भी उसी के सामने इस घर में आई थी। तब कमला 22 साल की थी और अब वह 40 की हो चुकी थी। उसने इस परिवार के सुख दुख देखे थे, लेकिन कमला कितनी देर तक रुकती? वह कई और घरों में काम करती थी। समय के साथ माँ जी की हालत ऐसी हो गई कि वे अलमारी से कुछ निकालकर कमला को देने में भी असमर्थ हो गई। फिर भी कमला उनकी सेवा में कोई कसर ना छोड़ती। घर में 2 बेटे और 2 बहुएं थी। माँ जी ने ही जिद करके दोनों बहुओं को नौकरी करने की इजाज़त दिलवाई थी, जब बेटों ने मना किया था। लेकिन अब जब माँ जी बिस्तर पर पड़ी थी, दोनों बहुएं उनके कमरे की ओर झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयाँ मेज़ पर रख जाती थी। जब तक माँ जी खुद दवाइयाँ खा पाती थी, खा लेती थी। जब नहीं खा पाती थी तो कमला का इंतजार करती थी। बड़ी बहू बेमन से खाने की थाली रखकर चली जाती थी। जब माँ जी के कपड़े मलमूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें उसी हाल में कमला के आने का इंतजार करना पड़ता। बहुएं जब कमरे में खाना या दवा रखने आती तो बदबू के कारण नाक मुँह सिकोड़ कर चली जाती। कमला सुबह शाम उनकी सफाई कर देती थी, लेकिन दिन भर वो नहीं रहती थी। माँ जी अकेले ही घर में पड़ी रहती थी। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते थे। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, उन्होंने भी जैसे इस अंतिम समय में मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध के कारण वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी ने माँ जी का याददाश्त कमजोर कर दी थी। वे कुछ को पहचान पाती थी, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही ख्याल आता कि इस जीवन से तो मृत्यु बेहतर है। उनकी इस दुर्दशा को देखकर बेटों का दिल पसीजा, तो उन्होंने मिलकर उनके लिए एक नर्स रख दी। बैंक में माँ जी का कुछ पैसा पड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। माँ जी की अच्छे से देखभाल करना, कोई शिकायत का मौका मत देना, बड़े बेटे ने नर्स से कहा। जी साहब, नर्स ने जवाब दिया। छोटा बेटा रिश्तेदारों से कहता, हमें माँ जी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। तुम बहुत कर रहे हो, रिश्तेदारों तारीफ करते। दिन भर घर में कोई करती और शाम को सबके घर आने से पहले फिर से कर देती। बाकी समय वो कुर्सी पर बैठकर या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। कमला अपने दूसरे काम निपटाकर माँ जी को देखने पहुँच जाती थी। कमरे में पहुँचते ही वो नर्स को अपने में व्यस्त पाती थी। कमरे में बदबू आ रही है, कहीं माँ जी ने गंदगी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ किया था। माँ जी को भी चैन नहीं, हर बार कपड़े गंदे कर देती है। सारा दिन यही काम है। नर्स बड़बड़ाती। कमला को देखकर माँ जी की अंधखुली आंखें में चमक आ जाती थी। वे भले ही किसी को ना पहचाने, लेकिन कमला को हमेशा पहचान लेती थी। जीवन भर शान से जीने वाली माँ जी नर्स की डांट सुनकर सहम जाती थी। है, गिर जाएगी, तुमने इसे भी खाली नहीं किया। कमला नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब? नर्स तिल मिलाकर कहती। घर की मालकिन है क्या? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। ये मेरा काम है, मैं देख लूँगी। इतने में कमला माँ जी को पलटकर देखती तो पाती कि वे पूरी तरह गंदगी में सनी हुई है। नर्स जब लौटती तो कमला को चुपचाप सफाई करते हुए देखती। कमला के चेहरे पर गुस्सा होता, लेकिन वह जानती थी कि अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। कमला को सफाई करते देख नर्स को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती और वो कहती, अभी तो साफ किया था, फिर कर दिया होगा। कमला साहब लोगों से नर्स की शिकायत नहीं कर पाती थी। वह सोचती कि दिन भर घर में कोई रहता नहीं,
अगर नर्स डांट पड़ने पर भी चली गई तो इस सूने घर में माँ जी के साथ कोई नहीं रहेगा। कमला का दिल माँ जी के लिए करुणा से भर जाता था। इन बड़े बड़े मकानों में ऐसे ही होता है। कमला ने कई घरों का हाल देखा तो बेटे बहुएं ऊंची नौकरियां करते हैं, दिन भर रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इस तरह अकेले बिस्तर पर पड़े मृत्यु का इंतजार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माँ जी की आवाज़ भी कमज़ोर पड़ने लगी। वे कभी कभार ही कुछ बोल पाती थी, लेकिन कमला को देखकर उनकी आंखें अभी भी चमक उठती थी। उनके होठ हल्के हल्के हिलते, जैसे वे कमला से कुछ कहना चाहती हो। लेटे लेटे उनकी पीठ पर घाव होने लगे। कमला ने हिम्मत करके छोटी बहू से कहा, बहू जी, माँ जी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वे तेरी सास है या मेरी? तुझे बड़ी फिक्र है, छोटी बहू तल्खी से बोली। बहू जी, मैं तो बस बता रही थी, कमला ने धीरे से कहा। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है, वो खुद देख लेगी। सारा दिन लेटी रहती है, घाव तो होंगे ही, अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे। फुल टाइम नर्स तो रख दी है, छोटी बहू ने जवाब दिया। लेकिन बहू जी, सेवा तो अपने हाथों से होती है, आप लोग घर में रहते ही नहीं, नर्स कितना करेगी? कमला ने हिम्मत करके कहा। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान दे। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ, कमला ने बुदबुदाती हुई अपने काम में लग गई। एक दिन कमला से रहा नहीं गया। उसने कहा, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वो वैसे ही पड़ा रहता है। माँ जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती है, उनके लिए जूस, सूप, दलिया या खिचड़ी बना दिया करो। हाँ, यहाँ कई नौकर बैठे हैं ना, हमारे पास और कोई काम तो है नहीं। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगी। कमला चुपचाप माँ जी के कमज़ोर होते शरीर को देखती रहती। माँ जी के बेडसोर बड़े होने लगते थे। नर्स घावों की सफाई भी ठीक से नहीं करती थी। अगर माँ जी का पेट चलता तो दवाइयाँ भी समय पर नहीं देती। कमरा बदबू से भरा रहता और कमला उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती। कमला ने माँ जी का वो समय देखा था जब वो इस घर में पहली बार आई थी। तब माँ जी कितनी शानदार और ममतामयी थी। उनका शरीर स्वस्थ था और घर की बागडोर उनके हाथ में थी। उनके बेटे कमला के सामने ही बड़े हुए थे। माँ जी ने कमला के सुख दुख में उसका साथ दिया था। जब कमला के बच्चे बीमार पड़ते तो माँ जी बिना काम के भी उसे पैसे दे देती थी। इससे परेशान होती तो माँ जी उसे धैर्य बंधाती थी। सास के तानों से तंग होने पर माँ जी उसे समझाती थी। इस तरह कमला की ज़िंदगी संवर गई थी। अब उसके अपने बच्चे भी बड़े हो चुके थे, लेकिन अब माँ जी को तिल तिल कर मरते देख वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जब वो होती तो नर्स के साथ मिलकर उनकी सेवा करती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती यह वह नहीं जानती थी। एक दिन जब कमला काम निपटाकर माँ जी को देखने पहुंची तो कमरे से उनकी कढ़ाने की आवाज़ आ रही थी और नर्स फ़ोन पर बात कर रही थी। कमला ने देखा कि माँ जी आधी अधूरी सफाई में ठंड में उगड़े बदन पड़ी थी। कमला को देखकर नर्स ने फ़ोन बंद कर दिया। तू काम छोड़कर फ़ोन पर बात कर रही है और माँ जी इस हाल में पड़ी है, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी। कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कर तो रही थी, लेकिन बीच में फ़ोन आ गया तो क्या ना उठाऊं? नर्स ने तर्क किया। तुझे यहाँ तनख्वाह माँ जी की देखभाल के लिए मिलती है, फ़ोन पर बात करने के लिए नहीं। कमला ने गुस्से में कहा। जरा जवान संभाल कर बोल, तू मुझे तनख्वाह नहीं देती, नर्स ने गुस्से से जवाब दिया। हाँ, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं तू क्या करती है। आज मैं ज़रूर बताऊंगी, कमला ने कहा। जा बता दे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, नर्स ने ताना मारा। उस सूने घर में असहाय माँ जी के सामने कमला और नर्स की तू मैं हो रही थी। कमला का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने ठान लिया कि चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माँ जी के बेटे बहुओं को सब बताना होगा। वो रात भर सो ना सकी। अगले दिन वो काम पर आई और बड़ी बहू से बोली, बहू जी, आप दोनों घर पे रहती नहीं, नर्स माँ जी की ठीक से देखभाल नहीं करती, तो अब क्या करे? तू फिर से शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह बात पसंद नहीं आई। आप दोनों बारी बारी से छुट्टी लेकर माँ जी की देखभाल कर लो, पुण्य मिलेगा। उनका खाना भी छूट रहा है। नर्स रखने से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। माँ जी ने आप लोगों को कितना प्यार दिया है, इस समय उन्हें आपकी ज़रूरत है। कमला ने मिठास के साथ कहा। तू हमें सिखाने चली है, बकवास बंद कर और अपना काम कर, अपनी औकात में रह। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा। ठीक है बहू जी,
18 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते। माँ जी ने कभी ऐसी तीखी बातें नहीं की। हमारी औकात ही क्या है। माँ जी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल रही है। उनकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। आप कोई और ढूंढ लो, मुझसे अब यह काम नहीं होगा। यह कहकर कमला काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली रख ली। कमला ने काम छोड़ दिया, लेकिन माँ जी को देखने की तरफ बनी रही। अब वो किस मुंह से जाए, वो मन ही मन तड़पती रही। नर्स की मनमानी और बढ़ गई। माँ जी मृत्यु की ओर करीब पहुंच गई थी। एक दिन नर्स एक दिन की छुट्टी लेकर आई, लेकिन अगले दिन भी नहीं गई। माँ जी का कमरा इतना बदबू से भरा था कि दरवाजे पर खड़ा होना मुश्किल था। बहुएं ने बदबू बाहर ना आए इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को बेटे आए और अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आज आई थी? नहीं, बहुओं ने जवाब दिया। वैसे ही पड़ी है। किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया। कौन करता सफाई? बहू चिढ़ गई। अरे कमला को ही बुला लाते, माँ जी के लिए वो आ जाती। बेटों ने कहा, कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे ये सब नहीं होगा, बहुएं ने कहा। बेटे को बहुएं से बहस करना बेकार लगा। बड़ा बेटा कमला के घर गया और उसे बुला लाया। माँ जी का नाम सुनकर कमला बिना पल गवाए आ गई। बहुएं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। कमला ने पूरे मन से माँ जी की सफाई की, गीले तौलिए से उनका शरीर पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और गंदे कपड़े धोकर सुखाने रख दिए। फिर माँ जी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और प्यार से खिलाई। माँ जी ने कमला के मनुहार पर 2-3 चम्मच खिचड़ी खा ली। कमला को उस दिन माँ जी की हालत बहुत खराब लगी। उसकी अनुभवी आंखें ने समझ लिया कि माँ जी शायद अगली सुबह ना देख पाए। उसने बड़े बेटों से कहा, साहब नर्स नहीं है तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। बेटे बहुएं खुश हो गए। रात को कमला माँ जी के कमरे में सो गई। कमला को सामने देखकर माँ जी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद कमला भी लेट गई। सुबह माँ जी की खांसी की आवाज़ से कमला की नींद टूटी। उनकी कमज़ोर सांसें सुनकर वह चौंक गई। उसने दौड़कर बेटे बहुओं का दरवाज़ा खटखटाया और माँ जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। माँ जी ने निरीह नज़रों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर उनकी नज़र कमला के चेहरे पर टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ कहने को खुला और उनकी सांसें थम गई। कमला का विलाप उस बड़े घर के बाहर तक सुनाई दे रहा था। अगले दिन माँ जी की अंतिम यात्रा तैयारियां हो गई थी। रिश्तेदार आए। बेटी बहुएं ने छुट्टी ली और सारी रस्में निभाई। शाम को कमला जाने लगी तो बहुएं ने उसके काम के पैसे लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये क्या है? कमला ने पूछा। तेरे काम का पैसा है। माँ जी तुझे बहुत चाहती थी इसलिए ज़्यादा दिया, स्वर में कहा। माँ जी मेरी अन्नदाता थी। उन्होंने मुझे ज़िंदगी भर बहुत कुछ दिया। उनके प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। उनके लिए किए काम का मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद मिल गया। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जन डाल पाई। मेरे लिए यही बहू थे। ये पैसे आप संभाल लो। जब आप बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ेंगे तब काम आएंगे। यह कहकर सुबकती हुई कमला गुस्से में दंदनाती। अनपढ़ साधारण काम वाली की बात सुनकर चारों उच्च शिक्षित लोग भौचक्के रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकते हुए।